नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एसबीआई के एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा है, सर ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बता दीजिए जहां पे हम लोग 500 रुपया निवेश करके करोड़ों कमा सकते हैं, मतलब करोड़ों रुपया का मालिक बन सकते हैं। तो आज मैं ऐसी कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो 500 रुपया इन्वेस्ट करके आप करीबन करीबन 2.86 करोड़ बना सकते हैं, 2.86 करोड़ बना सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में सारे पॉइंट्स में एक एक करके डिस्कशन करूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट का रूल्स होते हैं, कौन सा कंटेंट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं सब कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ ही साथ में किसी भी स्टॉक के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करके भी मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। मेरे इस फील्ड का जितने इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो एसबीआई बहुत सारा ट्रस्टेड है, बहुत सारे लोग एसबीआई को ट्रस्ट करते हैं। ऑब्वियसली एसबीआई एक ट्रस्टेड फील्ड भी है, तो इसीलिए मैंने एसबीआई को चूज किया। तो एसबीआई के कौन सा ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां पे 500 रुपीज निवेश करके आप करोड़ों कमा सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से 500 रुपीज भी इन्वेस्ट करके आप इस कंपनी के ऊपर करीबन करीबन 2.80 करोड़ भी बना सकते हैं। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स पॉइंट आपको डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बताऊंगा, कंपनी का नाम कौन सा है सबसे पहले वो देख लीजिए। जिस एसआईपी के बारे में मैं बात करूंगा वो ग्रो ऐप में आपको दिखा रहा हूं, आप ग्रो ऐप में जाकर सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है, जो म्यूचुअल फंड का नाम है वो है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स फंड होता क्या है? अगर देखिए इंडेक्स फंड के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले एनएससी के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं एक बार एनएससी के वेबसाइट में चले जाता हूँ, तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा टोटली व्यू ऑल में क्लिक करिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन इस लिस्ट के अंदर अब मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अभी देखिए इस लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग आइटम्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी मिड कैप 150 है। इसी को कहा जाता है कि निफ्टी मिड कैप 150। मतलब यहाँ पे देखिए जो प्लान में आपको जो एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड है वो सीधा सीधा इस निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर जितनी सारे कंपनीज है उसी कंपनीज यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के अंदर है। मतलब सीधा सीधा कहूँ ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। देखिए डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का मतलब क्या है, जहाँ पे मतलब फंड मैनेजर का कोई काम ही नहीं है। जो मिड कैप निफ्टी इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज है वही कंपनी के ऊपर सीधा सीधा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी देखिए मिड कैप कंपनी हमेशा रिस्की कंपनी होते हैं, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंडिंग में होते हैं तो मिड कैप कंपनी धमाका परफॉर्मेंस करते हैं, और मार्केट जब गिरते हैं तो मिड कैप कंपनी सबसे ज्यादा करेक्शन दिखाते हैं। तो फिर भी एसआईपी का जो पावर होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए दो तरीके से आप काम कर सकते हैं, एक लमसम इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है एसआईपी। तो देखिए सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जानकारी के बिना आप किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आ सकते हैं। देखिए मेरे वीडियोस हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी मेरे तरफ से इस कंपनी के ऊपर बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। काम जब करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत कर लेना। अभी देखिए करंट जो इसका नैव वैल्यू है वो कितना आपको देखने को मिला है, सिर्फ 18.17 रुपीज। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब डेट है कौन सा 24 अक्टूबर। देखिए आप नैब वैल्यू मतलब 24 अक्टूबर का जो नैब वैल्यू है वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं, वो फर्क नहीं है, वो इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि आप इस कंपनी के ऊपर एटलीस्ट 500 से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, मतलब हर मंथ आप 500 रुपया देकर भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिर्फ 500 रुपया देकर मिलेगा कितना। तो चलो मैं आपको करोड़ों कैसे कमा सकते हैं आप इस सिर्फ 500 रुपये निवेश करके, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए रेटिंग जो है, अभी रेटिंग दिया गया नहीं है क्योंकि कंपनी हाल ही में इस एसआईपी स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसका ऑल टाइम लेवल को देखूं तो एसआईपी के जो मूड देखने को मिला है 2022 से, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे रेटिंग नहीं मिला है। तो फिर भी आपको रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल फंड साइज जो है, फंड साइज कितना है 670 करोड़ के आसपास, 671 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। मतलब जो टोटल एयूएम है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, करीबन 670 करोड़ के आसपास है। तो इसी फंड को
दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक मंथली एसआईपी और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो चलो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में नहीं दूसरे कैलकुलेटर में दिखाऊंगा किस तरीके से आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले देख लीजिए इस होल्डिंग में 150 जो कंपनी है वो कौन सा है, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। जो निफ्टी का जो मतलब 150 कंपनीज है, मतलब यहाँ पे जो मिड कैप 150 कंपनीज है, जो कंपनी आपको शो करेगा वही कंपनी वहां पे है। मतलब यहाँ पे जो 150 कंपनी है वही 150 कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप आप कहेंगे कि सर यहाँ पे सिर्फ के सिर्फ क्या मिड कैप टाइप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लार्ज कैप भी है। आप खुद ही देख लीजिए, सी ऑल कर लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक एक करके मैं आपको दिखा दूं तो बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे लार्ज कैप टाइप कंपनीज भी है, स्मॉल कैप टाइप भी है। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड, ये भी एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है। साथ ही साथ और भी देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएगा। जैसे कोलगेट पामोलिव इसके अंदर है। साथ ही साथ देखिए कितने सारे लिस्ट आपको मिल जाएगा, एलआईसी से लेकर दीपक यूनाइटेड, इप्का लैब, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये भी एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। तो हर सेक्टर के ऊपर कितने कितने परसेंटेज निवेश किया गया है वो सीधा सीधा आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा निवेश अभी स्विट्जरलैंड के ऊपर किया गया है, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी से जो ग्रोथ होने वाला कंपनी है वो स्विट्जरलैंड है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा निवेश किया। देखिए ये फंड मैनेजर डायरेक्टली निवेश करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को कोई हाथ नहीं है, जो फंड मैनेजर करेगा वही होगा। अभी मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर चले आते हैं। देखिए टोटल जो इक्विटी है सीधा सीधा स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश किया जाता है, क्योंकि निफ्टी जो 150 मिड कैप के ऊपर निवेश किया जा रहा है, मतलब सीधा सीधा मार्केट के ऊपर ही निवेश किया जा रहा है। कैश के अंदर ना के बराबर सीधा सीधा मार्केट के ऊपर निवेश किया जा रहा है। कैश के अंदर ना के बराबर मतलब हाथ में कैश उतना नहीं है, पूरा का पूरा निवेश मार्केट के ऊपर ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सेक्टर में कितना निवेश किया गया है। जैसे आधा सेक्टर के ऊपर 17%, फाइनेंस के ऊपर 14%, कैपिटल गुड्स के ऊपर 13%, हेल्थ केयर के ऊपर 10%, सर्विसेज के ऊपर 9.5%, ऑटोमोबाइल के ऊपर 8%, केमिकल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 8%, एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर 7%, टेक्नोलॉजी के ऊपर 6.5%, एनर्जी के ऊपर 5.2%। तो सीधा सीधा कहूँ कि हर सेक्टर के ऊपर निवेश किया गया है, तो डाइवर्सिफाइड ज्यादा किया गया है। हाँ यहाँ पे दिक्कत कुछ है, क्योंकि ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी बहुत ज़्यादा खतरा ले आ सकते हैं, और कम डाइवर्सिफाइड भी बहुत ज़्यादा खतरा ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप जो एडवांस रेशियो है आपको देखेंगे तो टॉप 5 में कंपनी 10% रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। टॉप 20 कंपनीज के अंदर 29% का रेशियो देखने को मिले। अभी देखिए पी रेशियो बहुत हाई है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ मिड कैप टाइप कंपनी मतलब हाई तो पी रेशियो होगा, क्योंकि निफ्टी टॉप में है तो इसीलिए पी रेशियो हाई होगा। पीवी रेशियो भी थोड़ा सा हाई देखने को मिला। अभी इस कंपनी का अल्फा बीटा तो नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, उसको एज इट रहने दीजिए। अभी देखिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब 1,000 भी शुरू कर सकते हैं और 5,000 भी शुरू कर सकते हैं। और एज ए एस आई पी मूड में अगर करेंगे, हर मंथ अगर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फंड का रिटर्न ऑफ रेशियो कितना है। लास्ट 3 मंथ्स में इस कैटेगरीज में कोई रिटर्न नहीं दिया, फिर भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ये जो मिड कैप 50 फंड है 150 फंड है वो 2.4% का रिटर्न दिया। 6 मंथ में 19% का रिटर्न दिया, एक साल में 44% का रिटर्न दिया, और लाइफ टाइम में मतलब लास्ट 2 ईयर्स में 89% का रिटर्न दिया। तो सोचिए करोड़ों कमाने का कितना पावर है। तो क्या सचमुच इतना ही रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा? बिल्कुल नहीं। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि 30%, 30 से 35%, मैं 30 ही ले लेता हूँ एकदम। सर्बन मतलब नीचे जो साइड है उसी साइड को ले लेता हूँ, 30% रिटर्न लेकर ही मैं चलूंगा सीएजीआर के हिसाब से। तो सीएजीआर के हिसाब से 30% में रिटर्न लेकर चलूंगा। उस परसेंटेज में क्या हम लोग करोड़पति बन सकते हैं इस फंड में? चलो एक बार देख लेते हैं। तो उससे पहले कंपनी के एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी है, जो म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है, जो मुझे लगता है यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए कंपनी के एक्सपेंस रेशियो, मतलब देखिए जो लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा है, वो फंड मैनेजर है, वो खुद इसको मेंटेन कर रहा है। अभी डायरेक्ट फंड है इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर ये मतलब एक्टिव फंड होता जहाँ पे म्यूचुअल फंड के मैनेजर खुद डिसाइड करते कि कौन सा कंपनी इस म्यूचुअल फंड के अंदर रहेंगे, तो उसको एक्टिव फंड कहा जाता है। उस एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो 1% तक चले जाते हैं, तो यहाँ पे 1.5% तक भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है क्योंकि इसका डायरेक्ट फंड है। फिर भी मैं जब ईटीएफ के बारे में चर्चा करता हूँ जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.0 मतलब पॉइंट सॉरी
0.22% के आसपास होते हैं, 1.15% के आसपास होते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.41% के आसपास है। एक्सक्लूसिव जीएसटी, इसके साथ जीएसटी भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक्सिल लोड, वो बहुत बड़ा खतरा पॉइंट्स है। अभी एक्सिल लोड होता क्या है, किसी किसी कंपनीज के ऊपर एक्सिल लोड 1% भी हो जाता है, 2% भी हो जाता है। अभी एक्सिल लोड होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। एक्सिल लोड का मतलब होता है, मान के चलिए आज जनवरी में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2000 मतलब 2024 में आपने जनवरी मंथ में एसआईपी स्टार्ट किया और यहाँ पे बता रहा है कि मतलब 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने एग्जिट मतलब अपने म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया और विद्रो कर लिया तो आपको 0.25% एक्स्ट्रा पैसा चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये एक एग्जिट लोड इसीलिए रखा जाता है क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश कर रहे हैं, मान के चलिए 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको 10-15% रिटर्न मिल गया तो आप खुश होकर तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक परसेंटेज चार्जेस भी यहाँ पे रखा गया है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड के बाद अगर आप एग्जिट करेंगे मतलब माल बेचेंगे तो आपको इस चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। इसको याद रखिएगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ता है, साथ ही साथ और भी कुछ टैक्सेशन है जहाँ पे रिटर्न के ऊपर 20%, साथ ही साथ वो भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपने माल बेचा तो उसके अगेंस्ट में भी ज़्यादा चार्जेस आपको देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर माल बेचा तो 20%। अगर आपका टोटल रिटर्न कैपेसिटी 1.25 लैक्स है तो आपको 12.5% रिटर्न, सॉरी 12.5% का आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो ये कुछ टैक्सेशन है जो टैक्सेशन को आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसका फंड मैनेजर कौन है, हर्ष, जो मतलब इस फंड मैनेजर है प्रेजेंटली। और देखा जाए तो उसका डिटेल्स आप देखना चाहते थे उसके ऊपर क्लिक करके उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका कहाँ पे वो उन्होंने काम किया, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे उन्होंने जेपी मॉर्गन कंपनी के एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया तो बहुत बढ़िया फंड मैनेजर है। तो फिर भी डायरेक्ट फंड में कुछ करना तो नहीं है, तो फंड मैनेजर हो ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीधा सीधा मिड कैप 150 कंपनीज के अंदर जितने सारे कंपनीज है वही यहाँ पे शो करेगा। तो अभी चलो सारे पॉइंट्स तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी मेन पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं कि 500 रुपये इन्वेस्ट करके हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। उसके लिए सीधा सीधा मैं कैलकुलेटर के ऊपर जाऊंगा। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसको मिस मत करना क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, मैं जरूर हमेशा आपको बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ईटीएफ में ज़्यादा आपको फायदा मिलता है। क्यों, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए मैं एसआईपी मूड ले लेता हूँ, लमसम को मैं छोड़ देता हूँ। तो एसआईपी मूड में मान के चलिए मैं हर मंथ कितना 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाला हूँ। या भाई मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रखा और यहाँ पे देखिए हर मंथ रिटर्न कितना परसेंटेज मिलेगा, मैं 30% पकड़ लेता हूँ। 80% छोड़ दीजिए, वो एक साल में मिला। एवरेज में 40% दिख रहा मिल रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। तो मैं फिर भी इसको कम करके 30% लेकर चला हूँ। हर मंथ, सॉरी पर एनम आपको 30% तक रिटर्न मिल सकता है। देखिए कोई 100% गारंटी तो नहीं है, वो तो म्यूचुअल फंड ही बताएगा आपको कितना रिटर्न देने वाला है। तो मैं एक एज्यूम करके चलता हूँ। चलो मान के चलता हूँ आप मेरा एज 20 के आसपास है तो मैं एटलीस्ट 30 साल तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 50 एज इट इज 50 के एज के हिसाब से। तो 30 साल तक अगर मैंने निवेश किया तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्ट होगा 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अभी 1,80,000 में तो टोटल रिटर्न कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 करोड़ 85 लैक्स। तो 14 करोड़ 85 लैक्स बन जाएगा लास्ट 30 ईयर्स में। अगर मैं 30 को छोड़ ही देता हूँ, मान के चलिए मेरा एज 30 है तो उसके अगेंस्ट में अगर मैं 20 साल निवेश करूँ तो फिर भी मुझे 76 लैक्स मिलेगा। और इसी जगह पे मैं अगर 25 मतलब और 5 साल ज़्यादा निवेश करूँ तो वो ही बन जाएगा 3 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो सोचिए करोड़पति बनना तो आसान है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या हमेशा 30% रिटर्न ही मिलेगा, तो कम भी हो सकता है। चलो कम करके आप ज़्यादा कम करके देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं पर एनम यहाँ पे मैं 25% कर देता हूँ। मैं एज इट इज 25% भी कर दिया, 25 साल तक निवेश किया तो फिर भी मुझे 1 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे मुझे रिटर्न मिला। तो कहने का मतलब है कि सही में इतना ही रिटर्न मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो मैंने कितना दिखाया आपको, एक्सपेंस रेशियो जो मैंने आपको दिखाया कुल मिलाकर, हाँ 0.41%। मैं चलो छोड़ ही देता हूँ, एग्जिट लोड को छोड़ ही देता हूँ। मैं
1 साल के अंदर अंदर एग्जिट नहीं करूंगा। मेरा टाइम ऑफ पीरियड है करीबन करीबन 30 साल। चलो 30 साल नहीं 25 साल। तो 25 साल में क्या सचमुच इतना अगर एक्सपेंस रेशियो भी हो, ये तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा ध्यान से देखना। यहाँ पे कितना मिल रहा था 1.18 करोड़। तो चलो सेम टू सेम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 500 का पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होगा 25 ईयर्स और यहाँ पे रिटर्न में एक बार 25 का ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी मैंने 25 किया। और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देख लेना 0.44%, 0.44% ही तो था, सॉरी 0.41% था, माफी चाहता हूँ 0.41%। जस्ट कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया, देखिए वहां पे कितना दिखा रहा था, वहां पे दिखा रहा था एटलीस्ट 1 करोड़ 18 लाख। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 1 करोड़ 9 लाख। मतलब सोचिए करीबन करीबन 9 लाख, यहाँ पे देखिए 9,60,000 के आसपास, मतलब 9.62 लाख टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आप सॉरी एक्सपेंस रेशियो आपको म्यूचुअल फंड को देना पड़ेगा। आपके जेब से ही वो पैसा चला जाएगा। फिर भी देखिए लोग कहेंगे सर इतना पैसा जा रहा है तो मैं तो म्यूचुअल फंड नहीं करने वाला हूँ। हाँ, आप अगर म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहते तो यही ईटीएफ आपको सॉरी यही म्यूचुअल फंड आपको ईटीएफ में मिलेगा। तो ईटीएफ में जब करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैं ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ, कितना है 0.04, सिर्फ के सिर्फ 0.04। तो सोचिए अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 0.04 के हिसाब से अगर वो कैलकुलेट करूँ, देखिए सीधा सीधा आपका सिर्फ 97,000 रुपीज चार्जेस देना होगा। मतलब पूरा पैसा आपका जेब में आएगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 500 रुपया निवेश करके क्या हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, हाँ इजीली बन सकते हैं। इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए एटलीस्ट 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स लगातार आप पैसा लगाते जाइए। हाँ, और भी पैसा आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए अभी चलो मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर ही चला जाता हूँ 44%। और यहाँ पे मुझे एडवांस ऑप्शन में जाकर मैं हर साल 10% मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा। मतलब इस साल अगर 500 किया तो नेक्स्ट ईयर में 10% मतलब 550 होगा, 50 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 5 मतलब यहाँ पे मैं 10% बढ़ा दिया। तो सोचिए कैलकुलेट करके देखेंगे जो पिछली बार मुझे ओवरऑल जो मतलब 1 लाख सॉरी 1 करोड़ 9 लाख मिल रहा था और यहाँ पे मुझे 1 करोड़ 66 लाख मिल जाएगा। तो यही अगर टाइम ड्यूरेशन भी आप चेंज करके देख सकते हैं 30 साल तक अगर आपने निवेश कर दिया तो वही बन जाएगा करीबन 5.5 करोड़ के आसपास। तो यही होते पावर। तो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों को ईटीएफ सॉरी म्यूचुअल फंड करना चाहिए, ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो देखकर फायदा कुछ नहीं है। रिटर्न तो आपको अच्छा मिलेगा ही, हाँ थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा है। अगर वही वो ईटीएफ करते तो इतना चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता। तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ और मैं जरूर कहूँगा इस सारे पॉइंट्स को देखकर सीधा सीधा आप बाय सेल मत कर लेना इस ईटीएफ को। एक बार आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि ये ईटीएफ हाल ही में 2 साल हुआ है। तो मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि एसबीआई की ईटीएफ है तो एक स्टेबिलिटी तो जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, अगर किसी भी इंडेक्स फंड का डायरेक्टली इंडेक्स फंड का अगर ईटीएफ को चूज करेंगे तो वो तो उसका काम कुछ नहीं है। निफ्टी 150 के अंदर जो जो कंपनी रहेगा यहाँ पे वही कंपनी रहेगा। तो सीधा सीधा फंड मैनेजर का कोई काम ही नहीं है। तो फिर भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं जरूर कहूँगा आप एक बार जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना क्या सही में म्यूचुअल फंड सही है कि ईटीएफ सही है। अगर मुझे कमेंट्स करेंगे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, मैं जल्द से जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस दोस्तों को सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पावर आपको समझना पड़ेगा। अगर पावर आप समझ नहीं रहे तो आप फ्यूचर में बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।